तुम्हारा चर्च में जाना व्यर्थ होगा, तुम्हारा कोई भी काम करोगे व्यर्थ होगा, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो क्या फायदा। जब तू अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करेगा तो क्या परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर दे देगा। चर्च में बैठकर छोड़ दो दूसरों की चुगलियां करना, चर्च में बैठकर दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो कि मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा हूँ, कौन मेरे बारे में क्या देख रहा है, क्या मैं भी देखूं, मेरे व्हाट्सएप पे आज स्टेटस पे किसने कितने लोगों ने क्या देखा है। ये सब ड्रामा बंद करो। कोई शैतान का कोई बंदा तक नहीं रोक सकता हम उन आशीषों से। सबको जय मसीह की, मैं आपका भाई अभिषेक मसीह। आज हम एक विषय पर बात करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा क्यों नहीं रहती। आपने बहुत बार देखा होगा, ये महसूस किया होगा, जब तक हम प्रार्थना में हैं, जब तक हम चर्च में हैं, कैसे जगह पर हैं जहां पर परमेश्वर की भरपूरी से उपस्थिति है, लेकिन जैसे ही हम अपने संसारिक कामों में आते हैं, हम अपने डेली वाइज जो हम काम करते हैं उनमें आते हैं, अपने घर में आते हैं, उस समय के ऊपर हमारे ऊपर वो मस्सा हमें महसूस नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम है ऐसी जो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ हमेशा नहीं रहता। आइए आज हम उसी बात को जानने के लिए उसी विषय पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम जगत के नमक हैं, हमें नमक ठहराया गया है। तो इसीलिए जब हम नमक हैं, यानी कि परमेश्वर ने उसके साथ साथ ये भी बोला कि हम जगत की ज्योति हैं। जब हम जगत की ज्योति हैं तो जगत की ज्योति उस समय तक रोशनी देती है जब तक उसके अंदर आग होती है, और वो हमारी आग जो है वो पवित्र आत्मा है। लेकिन जब हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा नहीं होगी, जब हमारे साथ ही पवित्र आत्मा नहीं होगी, तो हम कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि हम जगत में, परमेश्वर ने जैसे कहा कि हम जगत के नमक हैं या फिर हम जगत की ज्योति है। हम नहीं हो सकते क्योंकि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि परमेश्वर ने हमें जो चीज दी, परमेश्वर ने जो हमें एक ऐसी आत्मा दी, लेकिन वो ही हमारे साथ हमेशा नहीं रह पाती। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वो एक मनुष्य के समान होगी कि तुम्हारे पास आएगी कुछ समय के लिए, मेहमान के लिए, फिर वापस चली जाएगी। नहीं, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि वो तुम्हें इसलिए देता है तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारा सहायक। और ये बात हम कहाँ से पढ़ेंगे? आइए इस बात को हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, क्योंकि वचन के बगैर सब कुछ अधूरा है। हालेलुया। तो हम इसी विषय के ऊपर एक वचन निकालेंगे, और आइए हम इस वचन को पढ़ने के लिए अपनी बाइबल को खोलेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के विषय में, मैं उस वचन को समझने पाऊं, उस पर चलने पाऊं, और खुदावंद पिता परमेश्वर अपने आत्मा को भी नरम और दीन करूं, ताकि मैं परमेश्वर का जो सहायक, जो पवित्र आत्मा मेरे लिए भेजा गया था, वो मेरे साथ जुड़कर हमेशा के लिए, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे। आज तेरे वचनों के अनुसार मैं समझने पाऊं और अपनी गलतियों को सुधारने पाऊं, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अब हम वचन को निकालते हैं। यूहन्ना 14:16 में हम जाएंगे और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यानी कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा, यानी कि परमेश्वर से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ध्यान दो मेरे भाइयों, ध्यान दो कलेशिया। यीशु ने कहा कि वो सर्वदा मतलब जब तक तुम हो तब तक वो तुम्हारे साथ रहे। मेहमान की तरह नहीं कि वो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। वो हमारी कमियां हैं कहीं ना कहीं पर, जो पवित्र आत्मा हमारे पास हमेशा या हर वक्त नहीं ठहरता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता ही नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि हम लगातार प्रेयर नहीं कर पाते, लगातार पवित्र आत्मा की जो हमें कहना चाहती है वो हम समझ नहीं पाते। लेकिन बहुत से लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा एक मेहमान बनकर रह जाता है। हाँ कलेशिया, मैं सच कहता हूं तुमसे, बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा एक मेहमान की तरह रह जाता है। एक बार आया और चला गया अपना काम करके, फिर उसके बाद
जब तक वो बंदे प्रेयर नहीं करते, वो उसको टाइम लग जाता है प्रेयर करने में, कम से कम भी 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, ऐसे करके वो अपना प्रेयर का टाइम खो देता है और पवित्र आत्मा उसके पास आना छोड़ देता है और बीच बीच में वो व्यक्ति पाप भी करता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो याद रखना हम कमजोर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है तो आप समझ ले कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है। हालेलुया। अभी लेकिन परमेश्वर ने तो कहा, यानी कि यीशु मसीह ने तो कहा है हमसे कि परमेश्वर से वो विनती करेगा और वो सदा सर्वदा के लिए वो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए देगा, यानी कि सहायक हमारे लिए देगा, यानी कि पवित्र आत्मा हमें सर्वदा के लिए देगा। लेकिन ये कौन सा समय आ चुका है कि परमेश्वर का आत्मा आ रहा है, जा रहा है? तो आइए इसके लिए भी हमें कोई ना कोई वचन परमेश्वर के बाइबल से हम जरूर पढ़ेंगे ताकि हम सीख सकें कि परमेश्वर का आत्मा सदा हमारे साथ कैसे रहे। हालेलुया। तो हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4:30 में पढ़ेंगे हम। हालेलुया। आत्मा हमेशा साथ रखने की कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि कुछ नियम होते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सदा हमारे साथ रहे, सर्वदा हमारे साथ रहे। उसके नियमों को हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वचन के अनुसार। और वचन है इफिसियों 4:30, यानी कि 4 अध्याय और उसकी 30 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस वचन पर आ चुके हैं और अब हम ये वचन पढ़ने वाले हैं। ध्यान से, एक एक वर्ड बहुत कीमती है। मैं कहता हूं कि संसार का पूरा धन एक तरफ और परमेश्वर का वचन एक तरफ, फिर भी परमेश्वर का वचन भारी पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि वो हमें जीवन देता है। पैसे से इतना जीवन नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसी प्रकार मैं इस वचन को पढ़ता हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 4:30 में? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, तुम परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हो, इसलिए वो तुम्हारे पास आता है और चला जाता है। तुम अपने कामों में जाते हो, जब वो आपके ऊपर से हट जाता है। जब तुम चर्च में जाते हो तो वो आपके ऊपर आ जाता है। वो आपके ऊपर तब आता है कि जब आप चाहे लोगों को दिखाने के लिए लगाओ, चाहे आप लोगों को दिखाने के लिए मान लो, चाहे परमेश्वर के दास की बहुत ज्यादा प्रार्थना है, उसकी प्रेयर के द्वारा मान लो कि परमेश्वर का आत्मा आपके पास आता है या फिर आपको छूता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप खुद प्रेयर नहीं करते तो कोई आपके लिए प्रेयर करता है, तो उस समय पर भी परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आपको थोड़ी देर के लिए महसूस कराता है अपनी उपस्थिति को। हालेलुया। अगला वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वही वचन पढ़ेंगे हम। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं सच कहता हूं, तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हो। तुम परमेश्वर की आत्मा को ऐसा शोकित करते हो कि वो तुम्हारे पास से चला जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि तुम पाप करते हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम दूसरों के लिए अपने मन में कड़वाहट रखते हो, तुम दूसरों को देखकर चुगलियां करते हो। तुम अगर कोई बंदा प्रार्थना में बढ़ रहा है, अगर कोई बंदा वचन में बढ़ रहा है, अगर कोई बंदा वरदानों में बढ़ रहा है, उसको देखकर तुम्हारे अंदर जेलस फील होती है। अगर कोई परमेश्वर का व्यक्ति आराधना कर रहा है, अच्छी आराधना कर रहा है, तुमसे नहीं हो पा रही, तो तुम उसको देखकर जेलस करते हो। तुम उसको गिराने के अलग अलग तरीके बनाते हो, या फिर कोई संसार में या कोई तुम्हारे पड़ोसी कोई ऐसा हो कि जिसको तुम देखकर खुश नहीं हो, लेकिन उसको बर्बाद करने की सोचते हो, या फिर ये सोचते हो कि उसका भला हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये बातें बोल बोलकर आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे हो। इन बातों के कारण परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से हट जाता है, यानी कि आपके पास से चला जाता है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, अगर ये काम हम करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर कभी नहीं रुकेगा। इसीलिए हमें सच बोलना पड़ेगा। इसीलिए झूठ को छोड़ो और सच को अपनाओ। इसीलिए पाप को छोड़ो और पवित्रता को अपनाओ। इसलिए चुगलियां छोड़ो और दूसरे बंदे की उन्नति का ख्याल अपने मन में लाओ कि उसकी उन्नति कैसे हो। अगर खुद कुछ कर नहीं सकते, अगर खुद कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो आप प्रार्थना तो कर सकते हैं उसके लिए। जितना हो सके आप उसकी हेल्प करें। जो दरिद्र व्यक्ति है यानी निर्धन की, अगर आपसे कुछ बन पड़े तो आप उसकी मदद तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ होते हुए भी अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो आप अपने मन में उस व्यक्ति के लिए कड़वाहट रख रहे हैं।
आप अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा रुक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर क्या ठहराया है, और तुम अपने उस शरीर के अंदर गंदगियां भरोगे, पाप भरोगे, तो क्या परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रुकेगा? एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जब कोई मेहमान आपके घर पर आए, जब कोई मेहमान आपके घर पर आ रहा है, क्या तुम अपने घर को ऐसे ही गंदा रखोगे? कहीं पर चप्पल पड़ी है, कहीं पे झूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं पे कूड़ा पड़ा है, कहीं पर कुछ पायदान पड़े हैं। जब कोई मेहमान आता है तो तुम अपने घर की सफाई करते हो, अच्छे तरीके से सफाई करते हो। वो इसलिए करते हो ताकि जब कोई मेहमान आए तो तुम्हारे घर में कुछ मिनट बैठे और उसको बैठने में भी अच्छा लगे, और तुमसे कुछ बात भी करी जाए, और वो तुम्हारे विषय में अच्छी बातें सोचे और बोले, और अपने यार दोस्त को जहां पर भी वो वापस जाए वहां पर उनको भी बताए। जब सफाई तुम्हारे मेहमान को दिखती है तो वो कुछ समय और तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि हाँ, यहाँ पर सही साफ सफाई है, सुंदर जगह पे है, ये रुकने का स्थान सही है, तो वो तुम्हारे पास एक दिन की बजाय 2 दिन रुकने की कोशिश करता है। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आता है, जब तुम्हारा जो शरीर है, इस शरीर के विषय में हम अभी वचन के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि वचन से जब हम पढ़ेंगे तो वचन की गहराई में जब हम उतरेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको सही समझ में आएगा। हालांकि परमेश्वर का वचन ही हमें हमेशा ऊपर रखना चाहिए। हालेलुया। अब इसके लिए हम वचन निकालेंगे। वचन है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे, और उसका क्या विषय होगा? अपने शरीर को पवित्र बनाएं। हालेलुया। क्योंकि वह एक परमेश्वर का मंदिर है। इसको हम वचन के अनुसार पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आप साथ में बाइबल लेकर इस वचन को, इस सरमन को आप सुन रहे हैं, तो अपने इन वचनों को अलग से लिख लें, क्योंकि जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा हट जाएगा, या फिर आपको महसूस हो कि मुझ पर पवित्र आत्मा महसूस नहीं हो रहा, तो उस समय पर आप इन वचनों को पढ़कर आप प्रार्थना करके परमेश्वर के आत्मा के नियमों को समझ सकते हो कि वो कैसे, कब आपके साथ रहेगा, जब आप उसके हिसाब, यानी कि जब आप उसके रहने का स्थान बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन पढ़ेंगे 19 आयत को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है उसका तुम मंदिर हो। जब तुम अपने मंदिर को साफ रखोगे तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ जाएगा? वो तुम्हारे अंदर आएगा और वहीं पर रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आगे क्या कहता है? जो तुम में बसा हुआ है वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। ये एक बहुत ही गहरा वचन है। हाँ, जैसे एक मछुआरा जब मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र की गहराई में जाता है तो उसे छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां हाथ लगती है, बड़ा खजाना उसके हाथ लगता है। हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचनों की गहराइयों में जाते हैं तो हमें और भी ज्यादा बड़े खजाने के समान हमें वचन मिलते हैं परमेश्वर के, और उन वचनों को जब हम सीखते हैं तो उनकी गहराई में जब हम उतरते हैं तो हमें परमेश्वर के आशीष और बरकतें रोकने से शैतान का कोई बंदा तक नहीं रोक सकता हम उन आशीषों से। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं पहुंचेंगे, हम किसी भी आशीष को नहीं पकड़ सकते, हम किसी भी आशीष को अपनी जिंदगी में नहीं ठहरा सकते। पवित्र आत्मा तो दूर की बात है मेरे भाइयों, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं समझ पाएंगे, उसकी गहराई में नहीं जाने पाएंगे, तो हम कैसे पवित्र आत्मा को समझ सकेंगे? पवित्र आत्मा एक मनुष्य के समान है। पवित्र आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो आप जैसे कहें वैसे करें। नो, पवित्र आत्मा एक नजर से देखें तो वो एक व्यक्ति के समान है, एक दोस्त के समान। कहा कि सहायक, एक दोस्त, एक मित्र के समान, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी सहायता करे, मदद करे, जिसके द्वारा वो आपकी बातों को लेकर परमेश्वर के आगे और परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में लाने के लिए वो काम करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो मैं तुमसे कहता हूं, वो जो
परमेश्वर की वॉइस को जो आपके हृदय में डालता है, जो एक धीमी आवाज से आपके हृदय में बात करता है, जो आपको एक नया जीवन का एक रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने के लिए आपको उस आवाज की जरूरत है, उस परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन जब आप उस परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर रखेंगे, तब ही आप उसकी बातों को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग की उस वॉइस को तुम नहीं सुन सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदय में नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्या तुम परमेश्वर के मंदिर नहीं? हाँ, तुम अपने आप से ये बात करो, अपनी आंखें बंद करो और कहो, क्या मैं परमेश्वर का मंदिर नहीं? क्या मेरे अंदर इतनी कमियां हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर नहीं रह पाता? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को तुम्हारे हृदय के अंदर घुटन होती है, क्योंकि उसके अंदर व्यभिचार भी, नशा भी, स्मोकिंग भी और तरह तरह के पाप तुम्हारे जीवन में फंसे हुए हैं, तुम्हारे हृदय के ऊपर रुके हुए हैं, वो अपनी चट्टान बनाए हुए हैं। पहले उनको साफ करो यीशु मसीह के नाम से। पहले अंगीकार करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मैं अपने पापों को मान लेता हूं तेरे सामने, क्योंकि वचन कहता है कि जिसने अपने मुंह से अंगीकार किया उसका उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम्हारा अंगीकार नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं, जब तक आपकी जीवन में माफी नहीं दूसरों के लिए, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। यानी कि परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम दूसरों को माफ नहीं कर रहे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने विरोधियों को क्षमा कर तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा। जब तू अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करेगा, तो क्या परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर दे देगा? क्या परमेश्वर अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर भेज देगा, वो भी इतने ढीठ मन को, जो पड़ोसियों के लिए, यानी कि जो और व्यक्तियों के लिए अपने मन के अंदर ढीठपना लेकर बैठा है पहले से। अपने आप को नरम करो मेरे भाई, अपने आप को नरम और दीन करो कलेशिया। चर्च में बैठकर छोड़ दो दूसरों की चुगलियां करना। चर्च में बैठकर दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो कि मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं, कौन मेरे बारे में क्या देख रहा है, क्या मैं भी देखूं, मेरे व्हाट्सएप पे आज स्टेटस पे किसने, कितने लोगों ने क्या देखा है। ये सब ड्रामा बंद करो, क्योंकि ये सब करने से पवित्र आत्मा तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मंदिर, और मंदिर में गंदगी अच्छी नहीं लगती। अगर तुम्हें मंदिर में गंदगी ही रखनी है, अगर तुम्हें अपने शरीर में, अपने हृदय में गंदगी ही रखनी है, तो क्या फायदा फिर तुम्हारा चर्च में जाने का? क्या फायदा इतनी बड़ी बाइबल को लेकर अपने हाथ में बैठकर और लोगों के सामने दिखाना कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं? कोई फायदा नहीं है, आप नरक में जाने वाले हो फिर भी, क्योंकि आपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ही संभाल कर नहीं रखा। परमेश्वर ने, याद करो, वचन में एक बात ये भी जरूर लिखी है कि जिसको जितना दिया गया है, जो उसको दुगना करना जानता है उसको और दिया जाएगा, लेकिन जिसने उसको वहीं पर रोक दिया, यानी कि उसने आगे कोई काम नहीं किया, उसने उस काम को नहीं बढ़ाया, तो उसके पास से वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो आशीषें आई हैं परमेश्वर उनको वापस ले ले? परमेश्वर अपनी आशीषों को कभी वापस नहीं लेता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर नहीं होता, तो वो आशीषें भी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे अंदर डालता है इन बातों को। जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है और बात करता है उनसे और बताता है कि जब तक मैं तेरे साथ हूं, अगर तेरे पास कुछ भी ना हो तो भी तू आनंदित रहेगा, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा यहोवा तेरे संग हूं। ये मैं नहीं, यहोवा कहता है। हालेलुया। जब मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बनेगा, जब तुम्हारे हृदय के अंदर साफ और सफाई बिल्कुल क्लीन होगा, किसी के लिए कोई बैर नहीं, किसी के लिए कोई व्यभिचार की ख्याल नहीं, किसी के लिए कोई पाप नहीं, कोई जलजलाहट नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदय में आएगा और बैठेगा और तुम दाऊद की तरह उसकी वर्शिप में नाचोगे, गाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं तुमसे सच कहता हूं, अगले वचनों को मैं तैयार करने के लिए, अगले वचनों को मैं और भी ज्यादा गहराई से लेकर आने के लिए मैं एक और ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं, अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं पवित्र आत्मा के विषय में, और अगली वीडियो और भी ज्यादा बेहतरीन होगी,
और भी ज्यादा मस्से से भरी होगी, और भी ज्यादा एनॉइंटिंग से भरी होगी, और भी ज्यादा उसके अंदर पवित्र आत्मा की गहराई होगी। क्योंकि जब तक तुम पवित्र आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते तब तक तुम कुछ नहीं समझ सकते। तुम्हारा चर्च में जाना व्यर्थ होगा, तुम्हारा कोई भी काम करोगे व्यर्थ होगा, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो क्या फायदा? क्या फायदा इस चीज का? क्या फायदा चर्च में बैठने का? क्या फायदा इतनी बड़ी किताब पढ़ने का? कोई फायदा नहीं होगा। जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उसके कामों को करोगे तो वो हजारों गुना फल लेकर आएंगे। अगर तुम्हें परमेश्वर का आत्मा सिर्फ चर्च में छूता, घर में नहीं छूता, जो तुम्हारे ऊपर आशीष आएंगी तो वो परमेश्वर के दास जो तुम पर प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ उसी की प्रार्थना को सुनकर थोड़ी मोड़ी आशीष आएंगी। जैसे परमेश्वर का एक जगह पे वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे, एक लेडी ने उससे कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, कृपया करके इसे निकाल दे। तो उसने क्या कहा था कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। समझ रहे हैं आप बात को? बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। लेकिन उसने एक साथ के साथ एक बात और जरूर बोली उस लेडीज ने। क्या कहा कि हाँ, आपने सही कहा, लेकिन जब बच्चे रोटी खाते हैं, जो उनका चूर चार, जो झूठन जो मेज से नीचे गिर जाता है, क्या कुत्ते उसको खाकर अपना पेट नहीं भरते? इसका मतलब यह है मेरे भाइयों, एक तरफ से हम देखें तो परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप कुछ नहीं करते। परमेश्वर का दास भी, मैं सच कहता हूँ, वो नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं बोलने से शर्माता नहीं हूँ। मैंने जो बात कहनी है मैं मुंह पर कहूंगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता सिवाय परमेश्वर के अलावा। मैं सिर्फ परमेश्वर से डरता हूँ, इसलिए मैं जो बात बोलूंगा, चाहे वो कैसी भी कड़वी लगे, मैं यूहन्ना की तरह बिल्कुल साफ और स्टिक बोलूंगा बात को। आपको बुरी लगे तो मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, क्योंकि अगर बुरी लगेगी तो आपके हृदय में वो काम करेगी, आपके हृदय पे वो चोट लगेगी, वो जख्म होगा, आपको महसूस होगा कि मैं कहाँ पर कमी कर रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, परमेश्वर के दास से बोलकर तुम प्रार्थना करवाते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और तुम्हारी खुद की कोई प्रार्थना नहीं है। तुम उस कुत्ते के समान हो जो मेज के नीचे पड़ी जूठन को खाकर अपना पेट भरता है। तुम दूसरों की प्रार्थना से फायदा उठाने वाले वही लोग हो फिर। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम अपने दम पर, अपने घुटने टेक कर, अपने घुटनों के बल पर आकर और परमेश्वर से प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा से बात करके अगर आप अपनी जिंदगी में वरदान और राशि से ले रहे हैं, तो मैं कहता हूं तुम वो व्यक्ति हो जो मेज के ऊपर बैठकर खाना खा रहे हो। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, उसका आत्मा आपके हृदय के अंदर है, तो तुम हो वो राजाओं के राजा के बेटे यीशु मसीह के नाम में। जब तुम इस जमीन को, इस अर्थ को छोड़कर यहाँ से जाओगे, तुम्हारे सिर पर वो ताज होगा जो परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है। क्योंकि परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु शिरोमणि बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप शिरोमणि बनने के लिए तैयार हो जाएं, आप पवित्र आत्मा को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। अगला भाग, अगली विषय में, अगले पार्ट में मैं फिर से यही वीडियो लेकर आऊंगा। पवित्र आत्मा को और गहराई से हम समझेंगे कि कैसे वो हमारे साथ रहे, और कैसे हमसे बातें करे, और कैसे वो हमारे जीवन में काम करे। आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो ये भाई या बहन ये जो वीडियो देख रहा है, इसी के अनुसार यीशु मसीह के नाम में स्क्रीन से ही मैं टच करता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं टच करता हूँ अभी इसी वक्त पिता, कि तेरा आत्मा इसको छू ले, छू जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। और खुदावंद इसकी जिंदगी में जो जगह पर भी पाप है या दाग है या गंदगी है, वो साफ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसके ऊपर आ जाए। टच मी होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, टच मी होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर इसके ऊपर तेरे पवित्र आत्मा की वो छाप आ जाए खुदावंद, जो तूने वचन में कही इसी वक्त कि तूने वो छाप दी गई है उस छुटकारे दिन के लिए पिता परमेश्वर। इसका शरीर मंदिर बन जाए, इसका शरीर मंदिर बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ राबा शेखेंदे में यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता हूँ कि इसका हृदय साफ और कलीन हो जाए पिता, पवित्र हो जाए जैसे तेरा वचन कहता है खुदा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज से इसके घर में, इसके काम में, इसके ऊपर वो पवित्र आत्मा का मसा महसूस हो। ये जब जब बोले कि परमेश्वर का आत्मा तू मेरे साथ है, तो मुझे छू,
मैं कहता हूं उसी टाइम पर पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इसके शरीर के रोंगटे खड़े कर दे और महसूस कराए कि वो उसके साथ है यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जलाल आज से ही, ऐसा मस्सा आज से ही खुदावंद इसके ऊपर कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा हो चुका है। कलेशिया सभी जन कमेंट में जरूर लिखें आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए इनोइंटिंग, एक नए मसीह के साथ, एक नए सरमन के साथ। गॉड ब्लेस यू। तब तक परमेश्वर का आत्मा आपको संभाले रखे और हमेशा आपको सुरक्षित रखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।